हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। दोस्तों, नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसके अंदर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी के पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, लास्ट ये वैकेंसी 2020 में निकली थी, मतलब पूरे 4 साल बाद ये जबरदस्त वैकेंसी निकल के आई है। और लास्ट ईयर तो वैकेंसीज काफी कम थी, इस बार तो वैकेंसीज काफी बढ़िया निकल के आई है। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी की खास बात यह है कि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव पेपर कंडक्ट नहीं कराया जाता। केवल एग्जाम के बेसिस पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बहुत ही ज्यादा फास्ट चलता है। सिलेक्शन होने के बाद बहुत ही बढ़िया सैलरी आपको मिलेगी। कोई हायर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। साथ ही दोस्तों, जॉब लोकेशन इसमें आपको अपनी पसंद की मिल जाती है, जहां पर भी आप चाहोगे वहां पर आपकी फाइनल पोस्टिंग लोकेशन रहेगी। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको दूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, मतलब एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलती है, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इतना कहूंगा, काफी लंबे टाइम के बाद बहुत ही बेहतरीन सी प्यारी सी सरकारी नौकरी निकल के आई है, तो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। अगर चैनल के ऊपर नए हैं, अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन दिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए आने वाला है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो चलिए यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, यह वैकेंसी निकल के आ रही है नाबार्ड की तरफ से, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि डायरेक्टली भारत सरकार के अंडर आता है। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 108 निकल के आई है, जिसके रिगार्डिंग शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड होती है, साथ ही नाबार्ड के ऑफिसेज वाइज, मतलब स्टेट वाइज भी वैकेंसीज डिवाइडेड होती है। जैसे कि नाबार्ड का एक ऑफिस आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के अंदर नाबार्ड के ऑफिस है। तो ऑफिसेज वाइज, स्टेट वाइज और साथ ही कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिवाइडेड होती हैं। फुल डिटेल नोटिफिकेशन में आपको वैकेंसीज की सारी जानकारी खोल के दिखा दी जाएगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। क्लियर है? अभी इसका शॉर्ट नोटिस ही जारी हुआ है। देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर तो केवल 73 वैकेंसी थी, इस बार तो फिर भी बहुत वैकेंसीज है। ठीक है, अब बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 2 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर 2024 रखी गई है। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 450 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। एसटी, पीएच वालों के लिए केवल 50 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। फाइनली बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। देखिए दोस्तों, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है, मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। एज कब से कब तक कैलकुलेट होगी, ये डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। वैसे 1 अक्टूबर 2024 तक शायद एज इस बार कैलकुलेट हो, अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं है। 1-2 दिन में डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओबीसी, एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि कोई खास ज्यादा नहीं है। दोस्तों, अगर आपने 10 पास कर रखा है, कितने भी नंबर के साथ, वो मैटर नहीं करता। अगर आप एक 10वीं पास एस्पिरेंट है तो भाई आप एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे उससे ज्यादा आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, आप 12वीं हो, ग्रेजुएट हो, तो आप एलिजिबल है। कम से कम यहां पर 10वीं पास मांगा गया, सिंपल। कोई यहां पर स्पेशल लैंग्वेज की नॉलेज नहीं मांगी गई है, कोई स्किल टेस्ट, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सभी 10वीं पास कैंडिडेट बिंदास एलिजिबल है। फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, फाइनल ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 120 नंबर का, जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। काफी टफ नहीं होता, काफी इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है, डिटेल से जानकारी दूंगा।
स्टेज सेकंड में एक मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, 150 नंबर का होता है, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज को डिस्कस करते हैं। स्टेज फर्स्ट जिसमें आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, इसको प्रीलिमिनरी एग्जाम भी कहा जाता है। 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर आते हैं। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। क्लियर है? यहां पर कोई फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल वही आता है जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हो। क्लियर है? देखिए दोस्तों, प्रीलिमिनरी एग्जाम होने के बाद स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी जो कि केवल डिसाइड करेगी कि क्या आप फाइनल स्टेज यानी कि सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ये जो कट ऑफ होगी ना, ये फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होगी, जस्ट आपको प्री एग्जाम क्वालिफाई करने आगे बढ़ना है। क्लियर है? सिलेबस आपको एक साथ बता दूंगा प्री और मेंस एग्जाम का। आगे बात करते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। यहां पर भी आपको यही 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, बस क्वेश्चंस का वेटेज डिफरेंट है। क्लियर है? पहला सब्जेक्ट वही आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, लेकिन यहां पर 30 की जगह 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, मोस्ट इंपोर्टेंट, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर आएंगे। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर मेंस एग्जाम में जीएस से आएंगे। और चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर आएंगे। इसी के बेसिस पर मेंस एग्जाम में 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का पेपर होगा, 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, वही 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एग्जाम आपका वही हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर चाहे आपका प्री एग्जाम हो या फिर मेंस एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस एग्जाम के लिए किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहीं पर एग्जाम सेंटर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर्स की पूरी लिस्ट नोटिफिकेशन में भी इसकी दे रखी होगी। क्लियर है? हालांकि मैं आपको प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन के रेफरेंस से सारी जानकारी दे रहा हूं, इस बार का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्लियर है? वैसे भी जब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहता है जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो कि भाई मैं यहां पर अपना एग्जाम सिटी चुन रहा हूं। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, सेकंड स्टेज का आपका मेंस एग्जाम हो गया। अब इसके बाद भी एक छोटी सी चीज है, क्लियर है, जो कि एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। क्लियर है? देखिए दोस्तों, स्टेट वाइज ये वैकेंसी निकलती है, ना बढ़ के ऑफिस वाइज ये वैकेंसी निकलती है। एक चीज का ध्यान रखेगा, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए। मान के चलिए दोस्तों, बिलोंग तो आप उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा से करते हो, जिसकी लोकल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है, लेकिन फॉर्म अप्लाई करना आप गुजरात से चाहते हो क्योंकि वहां से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है और वहां पर आप जॉब करना पसंद करते हो। क्लियर है? तो भाई गुजरात की लोकल लैंग्वेज क्या है? गुजराती। तो आपको गुजराती की समझ होनी चाहिए, इसीलिए एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है। यह देखा जाता है कि जिस स्टेट से आपने फॉर्म डाला है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज को आप पढ़ लेते हो, सुन के समझ लेते हो या फिर लिख लेते हो क्या। यह चीज होती है। आपको डिक्टेशन बोली जाती है, लोकल लैंग्वेज में आपको लिखना होता है, आपसे पढ़वाया जाता है, रीडिंग एक सेशन होता है, आपको लिखवाया जाता है, बस इतना काम होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए कोई नंबर नहीं दिए जाते। तो दोस्तों बेहतर यही रहेगा, अगर आपके स्टेट से वैकेंसी अच्छी खासी निकली है तो आप अपने स्टेट से फॉर्म डालिएगा, वरना अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये एक क्वालिफाइंग नेचर टेस्ट होने वाला है। क्लियर है? इसको क्वालिफाई करने के बाद फाइनली आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि केवल और केवल मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। मेंस एग्जाम कितने नंबर का था? 150 का। तो एक फाइनल मेरिट बनेगी जो कि स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज बनेगी 150 नंबर में से। अगर आप उस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा नाबार्ड के अंदर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर। प्री एग्जाम और एलपीटी टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इनके मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। अब बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको सैलरी क्या मिलने वाली है। नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिख दिया है कि सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपकी जो सैलरी रहेगी इनिशियल इन हैंड वो 35,000 रुपए रहेगी। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन हर महीने आपको 35,000 रुपए सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 10वीं पास वालों के लिए पोस्ट है और 35,000 शुरुआती सैलरी अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। क्लियर है?
तो हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता रहेगा, हर साल सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी। फाइनली बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे, जिस भी नाबार्ड ऑफिस से आप फॉर्म डालोगे, फाइनली उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, पोस्टिंग लोकेशन रहेगी। तो ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। तो सोच समझ के फॉर्म अप्लाई करिएगा। क्लियर है? बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर रहकर आपको ऑफिस सेक्शन का काम करना पड़ेगा। ठीक है, जो नाबार्ड की ब्रांचेस है ना, उनके अंदर आप एज अ ऑफिस अटेंडेंट के तौर पर काम करोगे। ठीक है, एक तरीके से ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आप एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर काम करते हो, यानी कि जो स्टाफ है उनको आप असिस्ट करते हो। क्लियर है? डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका काम होता है, रिकॉर्ड मेंटेन से रिलेटेड काम होता है, फैक्स रिसीव या फिर भेजने से रिलेटेड काम होता है, फोटो कॉपिंग से रिलेटेड आपका काम होता है, कई बार कंप्यूटर का बेसिक काम भी होता है, फॉर्म फिल करना। ठीक है, ये सारी चीज होती है, फॉर्म डिपॉजिट करना, ये सारे काम आपके होते हैं। क्लियर है? साथ ही ब्रांच के अंदर जो स्टाफ है, जो आपसे हायर अथॉरिटी है, आप डायरेक्टली उनको भी असिस्ट करते हो। क्लियर है? डेस्क टू डेस्क फाइल ले जाने का काम होता है, ये सारे काम आपके इसमें होते हैं। ज्यादातर ऑफिस सेक्शन के आपका काम होता है, कोई इसमें फील्ड ड्यूटी आपकी नहीं होती। क्लियर है? तो भाई ये इसकी जॉब प्रोफाइल है। तो फाइनली दोस्तों, काफी लंबे टाइम के बाद कोई इतनी बेहतरीन और प्यारी सी सरकारी नौकरी निकल के आई है, जिसके लिए सभी 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर सैलरी भी इतनी बढ़िया है और काम भी इतना इंटरेस्टिंग है, और डिपार्टमेंट की तो पूछे ही मत। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। 2 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन ही आया है, 1-2 दिन में डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। कोई डाउट रह गए हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इस वैकेंसी की रिगार्डिंग और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आऊंगा। एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी, साथ ही स्टडी मटेरियल और मैराथन क्लासेस भी लेकर आऊंगा। क्लियर है? तो भाई थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।